हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। Thank you so much, Maharaji, for taking out your precious time every day and blessing us with your golden words. So, आज संडे है महाराज जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर आपकी अनुमति है तो हम शुरू कर सकते हैं क्या महाराज जी? ये है लेकिन आप गड़बड़ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो वाला कर देता हूँ ना। महाराज जी, वी आर रिक्वेस्टिंग योर परमिशन टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। यस बाबा, स्टार्ट। महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिया यादव माता जी। उन्होंने पूछा है, गुरु महाराज जी, कभी कभी महामाया के प्रभाव से महामाया का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस समय मैंने जितना भी अध्ययन और श्रवण करा होता है मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मन खुद के आनंद के विषय में ही सोचने लगता है। उस समय मन कोई सलाह भी नहीं सुनना चाहता। तो ऐसी स्थिति में मन को पुनः एकाग्रचित्त कैसे किया जाए? और एक बार पूछो क्वेश्चन। महाराज जी, वो पूछ रहे कि कभी कभी महामाया का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जितना भी श्रवण और अध्ययन किया होता है वो सब भूल जाती हैं और उस यस। समय मन सिर्फ अपने आनंद के बारे में ही सोचता है और कुछ कुछ भी सलाह नहीं सुनना चाहता किसी की भी। तो ऐसी स्थिति में फिर से मन को एकाग्रचित्त कैसे किया जाए? इस स्थिति में जब मन बिल्कुल माया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, तो उपाय है कि भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल खोल करके। नहीं तो दूसरा है कि आउट लाउड चित्कार करके, कि अलग निर्जन जगह में जा करके पूरा खोल करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए प्रार्थना मूड में। और तीसरा है, कोई वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके चरण में पढ़कर तुरंत प्रार्थना करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी, माय माइंड इज अटैकिंग मी, माया इज अटैकिंग मी। सो ये तीन प्रकार उपाय से कोई एक उपाय कर सकते हैं। बाकी आपने प्रयास से तो नहीं हो सकता, नो। आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। दूसरे की डंडा पड़ेगा, ठाकुर जी की हेल्प होगा तब हो सकता है। गुरु वैष्णव कृष्ण की मदद से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दिस वंडरफुल आंसर। रिया यादव माता जी, आपको कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या? Hare Krishna Guru Maharaji Sadar Pranam. Yes, clear now. I will try this by your blessings. थैंक यू सो मच महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षित प्रभु जी का है। वो पूछ रहे हैं कि विराट रूप को कॉन्सेप्शन क्यों बताया गया है, एंड अगर वो कॉन्सेप्शन ही है तो उसकी इतनी डिस्क्रिप्शन क्यों है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में? ये संपूर्ण भौतिक संसार को भगवान के रूप करके जानने के लिए, ये भगवान के एक काल्पनिक रूप है। कल्पना किया जाता है पूरे सृष्टि ही भगवान है, तो भगवान के ये चरण है, भगवान के ये सर है, भगवान के, इसे कल्पना किया गया। लेकिन असलियत तो भगवान के रूप है, द्विभुज जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप, वो ओरिजिनल भगवान के रूप है। लेकिन ये जागतिक लोगों के लिए, हम लोग जो जो लोग भगवान को ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में नहीं जानते हैं, जान नहीं सकते, जानना नहीं चाहते हैं, जान नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए विराट ही सब कुछ है, बहुत बड़ा। तो इसलिए विराट एक काल्पनिक रूप है उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। महाराज जी, यस। महाराज जी, अब तो ये जो कंसेप्शन है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है या सिर्फ काल्पनिक ही है ये फिर? इसे काल्पनिक है। महाराज जी, एक फर्दर क्वेश्चन इससे ये है कि जो लोग प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में कई जगह मेंशन करते हैं कि मायावाद और जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो बिलीव करते हैं कि भगवान निराकार हैं,
तो वो प्रभुपाद जी मेंशन करते पर्पट्स में कि भगवान की इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वो निराकार कैसे हो सकते हैं, तो वो उसको काटने की कोशिश करते हैं उस तर्क को। तो महाराज जी, अब जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो हमें ये भी तर्क दे सकते हैं कि जैसे विराट रूप का अगर इतना डिस्क्रिप्शन है, तो मायावाद वो भी अगर कंसेप्शन है, तो माया जो निराकार रूप है वो भी वो कैसे एक मिथ है, वो भी एग्जिस्ट कर सकता निराकार है। में तो कोई आकार नहीं होता। तो वही निराकारी लोग जो मायावादी लोग, वही लोग मानते हैं विराट रूप को, बोलते हैं उनका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, ये जगत ही सब विराट ही उनके रूप, यही ओके उनका महाराज। कहना। यस महाराज जी, क्लियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता यादव माता जी का है। महाराज जी वो पूछ रहे हैं कि जैसे जो आदि भूत होते हैं उनको 6 चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, पर जो देवता होते हैं क्या उनको भी ये 6 चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं क्या? जो देवता है उनको भी करना पड़ता है, लेकिन उनको थोड़ा लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो अमृत अगर पीते हैं, उनके शरीर बनते हैं, तो हमारे जैसे मर्त्य लोक के प्राणी 100 साल के जीवन है, जितनी जल्दी फटाफट चेंज हो जाता है, उनका ऐसा नहीं होता, उनको लॉन्ग टाइम चाहिए, इसलिए उसको अमर कहा गया है। तो बट होता है उनको, सारे भौतिक प्राणियों का ही हाल। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच। महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन सागर कुमार प्रभु जी का है। वो पूछ रहे हैं कि महाराज जी जैसे आपने कहा कि हम घर पर बैठे रहकर ही अपनी साधना करते रहें और कृष्ण भावनामृत में मन को बनाए रखें, तो कुंभ मेला तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हमें कोई तीर्थ स्थान आदि भी जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या सारे तीर्थों का फल भी घर में बैठ के जप करके साधना और कृष्ण भावनामृत में लगे रहने से प्राप्त हो सकता है? और अगर ऐसा ही है तो धाम यात्रा क्यों करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थ यात्रा परिश्रम सकले मनिर भ्रम, ये हमारे आज महंत लोग कहे हैं। लेकिन धाम यात्रा इसलिए करते हैं कि हमारे भक्ति को उद्दीपन करने के लिए कभी कभी हमको आवश्यकता होता है भावना को, जिस जब और भक्तों के साथ में अगर जाएंगे तो हमारे भक्ति को पोषण मिलता है और उद्दीपन होता है, और वो जा करके वहाँ कथा सुनते हैं, और थोड़ा इसी वजह से, नहीं तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं तीर्थ स्नान करके पुण्य इकट्ठा करने का हमारा, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्तों के साथ में गौरांग महाप्रभु कृष्ण जो लीलास्थली तीर्थ स्थान वहां जाएंगे, वहां जाकर इस स्थान के महिमा भक्तों से सुनेंगे, ऐसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ दैट प्लेस, दैट विल नरिश आवर भक्ति, बट दैट कैन बी नरिश्ड इन आवर साधना wherever we are। ये केवल हमारे चेतना के ऊपर है। चेतना को थोड़ा और उद्दीपन करने के लिए इस प्रकार की यात्रा परिक्रमा इसको आवश्यकता है। थैंक यू सो मच महाराज जी। प्रभु जी आप कुछ और फर्दर पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, मैं संतुष्ट हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण शर्मा प्रभु जी का है। वो पूछ रहे हैं कि महाराज जी आपने बताया था कि जब जीवात्मा पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग जाते हैं, तो फिर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो स्वर्ग से धरती पर बारिश के पानी के रूप में आते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि बारिश तो इतनी ज़्यादा होती है तो इसको कैसे समझें? आत्मा क्या कम है क्या? अनंत अनंत कोटि कोटि आत्माएं हैं, ऐसे बातें हैं। और पानी के द्वारा, पानी जितना इतना उतना नहीं, पानी के द्वारा ही आते हैं। जैसे आप बस में बैठ कर कोई जगह जाते तो आप बस हो जाते हैं क्या? बस के कोने में कोई एक सीट में आप बैठे होंगे। आत्मा का आने का जो उपाय है, स्वर्ग से पतन होते हैं तो ये आकाश से पानी की तरह गिर आते हैं, अन्न में जाते हैं, यही प्रोसेस है। थैंक यू सो मच। माता जी आपको कुछ और पूछना है? हरे कृष्ण महाराज। नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन समृद्धि शाह माता जी का है।
वो पूछ रहे हैं कि गुरु और कृष्ण के प्रति 24 आवर्स डिटर्मिनेशन एंड श्रद्धा कैसे रखें दीक्षा से पहले। 24 hour determination डिपेंड्स अपन प्रैक्टिस, है ना। अगर अभ्यास करते रहेंगे इसे तो नहीं होगा, बहुत लंबा समय तक अभ्यास करने करते 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 फिर ये स्थिति आ सकता है। और आप बोलते हैं कि दीक्षा से पहले, मतलब नए स्टेज में तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ये महाराज जी, थैंक यू सो मच। महाराज जी, नेक्स्ट she क्वेश्चन। she she is not there in not present. नो महाराज जी। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विनय विक्रम प्रभु जी। वो पूछ रहे हैं कि महाराज जी, आपने बताया कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर का अर्थ विकारी या प्रवर्तनशील, जबकि अक्षर का अर्थ अविकारी या अप्रवर्तनशील है। लेकिन अपरिवर्तनशील है। अध्याय 2 के 26 श्लोक में भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देते समय जीवात्मा को अविकारियों में बताते हैं। आत्मा का स्वरूप नित्य या बद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा तो अविकारी है। फिर ये क्षर कैसे हो सकती है? क्षर यही होते हैं कि क्योंकि उनके शरीर क्षर है। आत्मा तो भगवत अंश है, वो क्षर नहीं, वो अक्षर का अंश है। लेकिन इनके अक्षर के छोटा सा अंश जो अपने आप को मानता है कि मैं यही हूँ, वो जो अपने शरीर, उनके संसार, उनके परिवार, ये सब क्षर है, ऐसे परिवर्तनशील है। ओके, आत्मा नहीं है। थैंक यू महाराज जी। प्रभु जी, क्या आप और कुछ फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा महाराज जी, दंड प्रणाम। महाराज जी, मतलब ये आत्मा की वो नहीं, ये उसकी स्थिति है, मतलब क्षर, उसकी मान्यता है कि वो क्षर हो जाता है या अक्षर हो जाता है, ये नहीं, ऐसा। दो जो जो कहा गया कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक अक्षर और क्षर, ये दोनों ही जीवात्मा है, भगवत अंश है। लेकिन एक क्षय होने वाला शरीर को धारण किया है, एक अक्षय होने वाला शरीर, ये उनके स्थिति के ऊपर है। जो मुक्त जीवात्मा है वो अपरिवर्तनशील है, अक्षय है, वो नित्य रहते हैं भगवत धाम में जाकर। लेकिन इस भौतिक संसार में जो भी जीवात्मा है सब क्षय है, सब परिवर्तनशील है। जी जीवात्मा महाराज। कहने का मतलब जीवात्मा नहीं है, जीवात्माओं के जो पहचान जो शरीर के रहते वो, ये शरीर और संसार ये क्षर है। लेकिन जी लेकिन महाराज जी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन और था उसी में। यस प्रभु जी, आप पूछ। वर्षा, महाराज जी, वो जो वर्षा से जीव आते हैं, अभी इसका आप आंसर करते हो, उसमें सारे लोगों से इसी माध्यम से आते हैं? जैसे ये तो स्वर्ग से आने का आपने बताया, जैसे अधोलोकों से या उच्च लोकों से अगर कोई जीव आता है इस धराधाम पे, वो भी वर्षा के माध्यम से ही आता है महाराज? नहीं, मैं बताया कि जो स्वर्ग से पतन होते हैं उनका ही प्रोसेस है। इस संसार में मनुष्य रूप में आने का कई और मार्ग है। प्रमोशन होकर के जीव जंतु से प्रमोशन होकर आएंगे, वो क्यों स्वर्ग तो गए नहीं। हम लोग जो स्वर्ग नहीं है, नहीं गए, हमारा जो पुनर्जन्म नहीं होता क्या? जो स्वर्ग में गए हैं, पुण्य क्षय होता है, उनके गिरना बारिश के पानी की तरह होता है। लेकिन लोग प्रमोशन लेकर कोई जो पशु पक्षी से प्रमोशन होकर आते हैं, असुर से आते हैं, अभिशाप पाकर आते हैं, यही मनुष्य थे, मनुष्य से ही मनुष्य बनते हैं उनके कर्म के अनुसार। तो कई प्रकार से आते हैं। लेकिन जो स्वर्ग में पुण्य प्राप्ति के यज्ञ कर गए थे, तो उनका आने का विधि ये है। ओके। जी महाराज जी, क्लियर हो गया महाराज। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिका माता जी का है। माता जी खुद पूछना चाहते हैं, तो माता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। हरे कृष्णा। Please, बोलिए बोलिए। please accept, please accept my humble obeisance महाराज जी। महाराज जी, when I was listening गीता सीरीज कुरुक्षेत्र 3 दिन का आपका लेक्चर था, तो आपने अर्जुन ठाकुर जी के बारे में बताया कि his driver was like this, he was managing, बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रहे थे, यहाँ से ऐसे निकले। तो योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट कृष्णा वाज सो अट्रैक्टिंग,
कि एकदम से मन में ये आया कि काश मेरे भी इस जीवन की कृष्णा जो है वो ड्राइवर बन जाए और मेरी डोर उनके हाथ में हो जाए। तो लेकिन उसी टाइम रियलाइज हुआ कि हम तो ना ऐसे वो भी नहीं है कि अर्जुन जैसे भक्त भक्त क्या मतलब उनके पाँव की धूल भी नहीं है। और अपना तो ऐसा होना चाहिए कि दासानुदास वाला भाव होना चाहिए मन में। तो फिर ये आया कि हम डिमांडिंग एनीथिंग या क्या चीज है कि वो सरेंडर है या डिमांडिंग है, तो कंफ्यूज हो गई। तो प्लीज गुरु महाराज जी गाइड कीजिए कि ऐसी फीलिंग होनी चाहिए या दास यस, वाला भाव। भगवान सभी के ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। प्रत्येक जीवात्मा का डोरी है ही तो उनके साथ में, और कोई नहीं है। सभी के दायित्व उन्हीं के हाथ में है, सबकी डोरी। लेकिन हम अगर अपने ओर से राजी खुशी से उनको उनको ये वर्ण करें इस रूप में, तो ये हमारे कल्याण के लिए होगा। नहीं तो अभी भी जो कुछ आप कर रहे हैं ये तो सब कृष्ण के ही मैनेज है, और कौन कर रहा है? हमारे भाग्य, हमारे समृद्धि, निपात, सुख दुख सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के संचालन में होता है। लेकिन जो जीवात्मा राजी खुशी से जानबूझ करके अपने सब कुछ उनके हाथ में छोड़ देता है, समर्पण कर देता है, तो ही फिर इसी कहते भक्ति समर्पण, भगवान प्रसन्न होते हैं, सामने आते हैं। है ना? थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा यादव माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि भोग बनाते समय, प्रसाद पाते समय क्या हमें नाम जप करना चाहिए कि भगवत कथा सुननी चाहिए? कुछ भी कर सकते हैं। अगर खुद नाम जप करेंगे तो बहुत अच्छा है। जिनके पास कथा सुनने का सुविधा नहीं है वो नाम जप करे, जिनके पास सुनने का सुविधा है वो सुनते रहे। समथिंग शुड रिलेटेड टू कृष्ण के साथ जुड़े रहे तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। माता जी, क्या आप फर्दर कुछ और पूछना चाहते हैं? थैंक यू। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम खुद से नाम जप का अभ्यास करते हैं तो हमें एक प्रभुपाद जी का नाम जप बॉक्स है, तो उससे हम सुनने का प्रयास करें या खुद से करने का प्रयास करें? खुद से करना सबसे अच्छा है, और नहीं करेंगे तो टेप कराओ। टेप तो यंत्र है, इसमें आपको क्या फायदा होगा? है ना? नहीं, आपके ठीक है। यंत्र को आप चलाना चाहिए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। महाराज जी, हर्षित प्रभु जी का एक और क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं। तो प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू माता जी। महाराज, एक क्वेश्चन मेरा और था कि हम जो इतना सुनते हैं और जो चैंट करते हैं उसका ये है कि हमें साधना अपनी करनी है भगवान के लिए और भगवान की भक्ति करनी है। और महाराज, मैंने सुना है किसी कथा में कि साधना का जो लक्ष्य है वो सेवा होनी चाहिए, कि मतलब साधना से आपको सेवा मिले एंड आपको सेवा परफॉर्म करनी चाहिए। महाराज, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें साधना और सेवा में से चूज करना पड़ जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि सेवा इतनी होती है कि साधना का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो महाराज, उस केस में क्या करना चाहिए? नहीं तो इतना सेवा करना चाहिए कि साधना करके करे दे। बिना साधना में सेवा करेंगे तो ये सेवा नहीं होगा। है ना? सेवा करने की योग्यता साधना से प्राप्त होता है। तो हाँ, कभी का बात है एक्सेप्शनली, जैसे कोई विशेष जन्माष्टमी का दिन हुआ, ज्यादा सेवा हो गया, तो उस जो साधना को फिर आप नेक्स्ट डे या एक दो दिन के बाद कर सकते हैं। लेकिन ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। बट रेगुलर काम बैठे हम लोग को साधना करें, अपने आप को काबिल बना, फिर सेवा करें। सेवा करने एंड से महाराज, पहले साधना हो जाना चाहिए। यस महाराज, थैंक यू सो मच। महाराज, कभी कभार जैसे अब जैसे साधना नहीं होता तो फिर इरिटेशन आने लग जाता है। तो महाराज, उस केस में क्या करना चाहिए? सेवा भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ साधना करके सेवा करना चाहिए। साधना करने के बाद सेवा करोगे तो ठीक से होगा। लेकिन कभी कोई सेवा का फोर्स इतना होता है कि देर इज नो टाइम। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद फिर साधना कर सकते हैं। साधना तो जरूरी है। यस, थैंक यू आगे सो करो मच। या पीछे करो, वी हैव टू डू। हम साधक है, साधना करना हमारा जीवन है, उसको नहीं किसी करेंगे। यस महाराज, थैंक यू सो मच, गॉट इट। थैंक यू सो मच महाराज जी। सुरेखा माता जी को प्रभुपाद कोट के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पूछना चाहती है। हरे कृष्णा महाराज जी।
हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बिजी स्केड्यूल में से भी इतना टाइम निकाल के आते हैं। तो महाराज, मेरा क्वेश्चन जो प्रभुपाद ने लास्ट वीक में संडे का ही था कोट, वो कोट है, 4 प्रकार के लोग होते हैं, आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। इनमें से प्रभुपाद कह रहे हैं आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ हैं और व्यस्त मूर्ख खतरनाक हैं। यस, महाराज जी मुझे समझ नहीं आया ये कैसे, प्रभुपाद का क्या भाव है ये तो वेरी क्लियर है। जो लेजी इंटेलिजेंट है, भले लेजी हो, वो बुद्धि से काम करते हैं, लेकिन जो मूर्ख है वो अगर व्यस्त रहेगा तो मूर्खता ही करेगा। उनको तो आलस्य करना चाहिए, मूर्खता ना करे, कम से कम काम रोके, है ना। नहीं कि बदमाश काम बिगाड़ता है तो उसको बोलेंगे चुप कर बैठो, काम मत करो, ये कहते हैं कि नहीं। और बोले तू करते रह, सब बिगाड़ते जा, यही कहते जाएंगे। तो इसलिए कोई बुद्धिमान है, भले आलसी हो, लेकिन मुझे वो बेटर है, फार बेटर है उन लोग से जो काम बिगाड़ते हैं, काम बिगाड़ने के लिए व्यस्त होते हैं। हाँ? थैंक यू सो मच महाराज जी। यस महाराज, महाराज मैं इसको भक्त के कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ, मुझे फिर क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह। आपने बच्चे को कभी कभी डांटते हैं जो ज्यादा बदमाशी करते, चुप चुप जाकर बैठे था, हरे कृष्ण। Am I- क्योंकि जो इज इट ओके, यू आर हियरिंग? महाराज जी शायद सुरेखा माता जी के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यस महाराज, मेरा कनेक्शन बीच में से टूट गया। बट यू आर हियरिंग? I hear that महाराज बीच बीच में आवाज टूट रही है, क्लियर। माता जी मे भी हम किसी और का प्रश्न ले सकते हैं तब तक, और फिर आप बाद में फिर से क्लैरिफाई कर सकते हैं। अ, महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन निराली माता जी का है। वो पूछ रही है कि कभी कभी कोई पर्सन बिल्कुल एथिस्ट नहीं होता, वो किसी सुप्रीम पावर में तो बिलीव करता है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि हम उनको डिवोटी भी नहीं बुला सकते। उनकी एक्टिविटीज एथिस्ट जैसी होती हैं, तो ऐसे लोगों से हमें कैसे डील करना चाहिए? अरे एथिस्ट और नॉन एथिस्ट में डिफरेंस आप क्या समझते हैं? सभी तो कुछ ना कुछ को मानते हैं। जो एथिस्ट होते हैं वो भी तो साइंटिस्ट को मानते हैं, या और किसी को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, किसी को मानते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, दे आर एथिस्ट। नास्तिकवाद वही है जिनका आस्तिकता भाव नहीं है, जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते, ईश्वर सत्ता को नहीं मानते। तो ईश्वर सत्ता को मानने से डिवोटी होंगे, ईश्वर को मानने से नहीं मानेंगे तो दे आर नॉट डिवोटी। ओके, किसी ना किसी को तो मानना ही पड़ेगा। बिना माने कि चलेगा? किसी नास्तिक हो आस्तिक हो, लेकिन ईश्वर को मानना आवश्यकता है। थैंक यू ओके, सो मच माना जी। माता जी आपको कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए? थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी से आया है बट उनका नाम मेंशन नहीं है। उन्होंने फुल स्टॉप के नाम से ज्वाइन किया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए अगर किसी का पूरा टेस्ट भक्ति में, हियरिंग और चैंटिंग में बिल्कुल हट गया है, और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए महाराज जी? जिनका चैंटिंग में हट जाता है तो हियरिंग करना चाहिए। तो हियरिंग में हट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको कोई अच्छा हियरिंग क्लास में भक्तों के साथ बैठना चाहिए, तो फिर रिवाइव हो जाएगा। क्योंकि हियरिंग में टेस्ट हटता नहीं, हटता है एक चीज छोड़ के दूसरी चीज सुनने, चुगली सुनने में टेस्ट आ जाता है, कथा ना सुन करके, है ना। तो व्हेन दे विल स्टार्ट रिवाइविंग इट विल कम बैक। चैंटिंग में भले छूट जाए, हियरिंग में छूट नहीं सकता। हियरिंग में केवल स्विच ऑफ होता है, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाके सुनते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी।
और महाराज जी वो ये भी पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में डिवोटीज के एसोसिएशन लेने का क्या अर्थ है। डिवोटीज का एसोसिएशन मतलब है डिवोटीज को सुनना और उसको फॉलो करना, उनके पास में बैठकर पकड़ के बैठना नहीं है। यू कैन स्टे 10,000 miles away, but you are sincerely hearing and trying to follow, that is association. थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दिस वंडरफुल आंसर। महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षरा कश्यप माता जी का है। वो पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। 3.11 एंड 3.12 में कृष्णा देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बताते हैं, तो क्या देवी देवता की पूजा करने से बिल्कुल भी कृष्णा के नजदीक नहीं जा सकते? देवी देवता की पूजा करने से देवी देवता के पास जाएंगे, लेकिन देवी देवता की पूजा अगर करेंगे कि टू गेट हेल्प टू गो टू कृष्ण, तो लोग अपना सत्य के हिसाब से रेफर करेंगे, मदद थोड़े बहुत करेंगे, बताएंगे रास्ता। ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन जितना उनके कर सकें, दे आर बेटर देन अस, हम थोड़ा गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, बस यही है। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच। माता जी आपको कुछ और क्लैरिफाई करना है? थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्णा जन्म प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज जी। विराट रूप के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया है चैट बॉक्स में बाय रिया यादव माता जी। वो पूछ रहे हैं कि क्या भगवान के विराट रूप में कोई भगवान के भी कोई अवतार आते हैं विराट रूप के अंदर? विराट मतलब जो इच्छा सो देख सकते हो, इसे कल्पना है, उसमें क्या है? आपकी इमेजिनेशन इमेजिनेशन में कोई लिमिट लगता है क्या? आप कुछ भी सोच सकते हो, किसको डाल सकते हो। विराट तो इसलिए नाम कहा गया, सब कुछ कर सकते हो, जो आपके मन में आया सब उसमें आ जाएगा, क्योंकि तो इमेजिनेशन है, इमेजिनरी रूप है। इमेजिनेशन पे लिमिट क्या है? वो होगा, सिलेक्शन क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। थैंक यू सो मच माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरे को पूछना था कि जैसे जब भगवान जी अर्जुन जी को विराट रूप दिखाए थे, तो उस टाइम पे जैसे हम सुनते हैं आपसे कि उस भगवान के विराट रूप में परा एंड अपरा शक्तियां सारी रहती हैं, सभी देवी देवताएं उसमें रहते हैं। तो क्या भगवान के जो अन्य रूप हैं, जैसे श्री कृष्णा जी का, श्री राम जी का, ये सब रूप में क्या भगवान उस समय दिखाए गए अर्जुन जी को? नहीं, अर्जुन को नहीं दिखाया, तो अर्जुन को जितना दिखाने का जरूरत था, जितना दिख पाया वो दिखा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई देखना चाहेगा नहीं दिखता, वो भी सब दिख सकता है, वो भी सब कुछ है। भगवान के रूप में सारे अवतार सब कुछ रहते हैं, जो जो दिखना चाहे सब दिख सकता है ना। भगवान जो षडभुज रूप दिखाए, तो इसमें राम कृष्ण चैतन्य सबको दिखा दिए, है ना। लेकिन यहाँ लड़ाई के मैदान पर अर्जुन को ये सब देखना नहीं था, ये देखना चाहता था कि सब कुछ ये देख लिया, जो देखा है इसमें से उनका हाल खराब हो गया। है ना। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से क्लियर। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इट इज बाय रूप प्रभु जी। उन्होंने पूछा है, हरे कृष्णा महाराज जी, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्स फ्रॉम जेलेसी? यस, इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम जेलसी, देन टू जिसके साथ आप ईर्ष्या करते हैं उसी का प्रशंसा करो, उनका सेवा करो, तो फिर जेलसी नहीं आएगा, है ना। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क फर्दर? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, बट ये बहुत मुश्किल होता है महाराज जी। मतलब जिसको आप मतलब इतना पसंद नहीं करते हैं, जिनके साथ आपकी ज्वेलसी होती है, उनकी प्रशंसा करना इतना इजी नहीं है, और अगर करते भी हैं तो वो पूरा अच्छे से मन से या दिल से नहीं आती है। प्रयास तो करिए मतलब कैसे? रूप सिंह जी, क्योंकि ईर्ष्या करना तो बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है, तो खतरनाक बीमारी सिर्फ हाई डोज मेडिसिन लाना ही पड़ेगा ना, इजी मेडिसिन से कैसे हम्म। ठीक होगा। हम्म। तो हम्म। ईर्ष्या करना जितना आसान है, समझते हैं, तो छूटना भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जिनको ईर्ष्या करते हैं, आप खुद पूछो मैं क्यों ईर्ष्या कर रहा हूँ, इसका अंदर केवल ईर्ष्या करने योग्य गुण है या और भी कुछ अच्छे गुण है?
अच्छे गुण के बारे में विचार करिए, सोचिए, तो धीरे धीरे फिर हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, ऐसे ये भी तो है, मैं क्यों उनके पीछे ईर्ष्या क्यों कर रहा हूँ, है ना। जब गुण दृष्टा हो जाएंगे, उनके अंदर कुछ गुण देखेंगे, अब गुण नहीं देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगा। ओके महाराज जी, थैंक यू। थैंक यू महाराज। Thank you so much, Maharaji, for mercifully answering all our questions. Maharaji, seeking your blessings so that we may be able to apply these priceless principles shared by your mercy. And Maharaji, we are very eager to hear further verses of Bhagavad Gita from you from tomorrow. So let us all express our deepest gratitude to Maharaji by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram.